जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं डेली मोटिवेशन विद शिवानी। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक सत्य घटना है। गुजरात में एक व्यापारी थे। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आया तो उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे सकूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिताजी ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्चा बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसे विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है। उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसीलिए उनकी वाणी में बल था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है और अब मैं सुखी हूँ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो स्वयं धनी क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धनपाल ने कहा, मैं अपने पिता की ताकत की बात नहीं करता हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात करता हूँ। इस तरह जब वह बार बार पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगा। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद से काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। विदेशों में भी व्यापार उसका जम गया। जहां भी व्यापार करता बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया, मुझे हमेशा लाभ ही लाभ होता है, एक बार मुझे नुकसान का भी तो अनुभव करना चाहिए। उसने अपने मित्र से पूछा, कोई ऐसा व्यापार बताओ जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा इसे अपनी सफलता और पैसों का घमंड हो गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए ऐसा धंधा बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान होगा। उसने बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेच आओ। धनपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार लौंग का देश है। वहां से तो लोग भारत में आते हैं और 10-12 गुना भाव पर बिकते हैं। भारत से खरीदकर यदि जंजीबार में बेचेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। धनपाल ने तय किया कि मैं भारत से लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। देखूंगा कि पिता के आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदा। जहाज में भरकर खुद उसके साथ जंजीबार द्वीप पर पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धनपाल जहाज से उतरकर लंबे रेगिस्तान रास्ते पर चल रहा था, वहां के व्यापारियों से मिलने को। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा, यह कौन है? उन्होंने कहा, यह हमारे सुल्तान हैं। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात का व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर सत्कार किया और उससे बातें करने लगा। धनपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, लेकिन किसी के भी हाथ में तलवार, बंदूक कुछ भी नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी सारी छलनियां लेकर कहां जा रहे हैं? सुल्तान ने कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था। मेरी उंगली में से एक अंगूठी यही कहीं निकलकर गिर गई है। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। ये रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश देंगे। धनपाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी।
सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे तो बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियां हैं मेरे पास, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है और मैं ये मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है। मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य मेरी सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने पूछा, सेठ, तुम तो बताओ क्या माल लेकर आए हो? धनपाल ने कहा, लौंग। लौंग? सुल्तान के आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा। अरे, ये तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने दी आपको ये सलाह? जरूर कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और क्या तुम कमा पाओगे? धनपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने आश्चर्य से पूछा, पिता का आशीर्वाद? इसका क्या मतलब हुआ? धनपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, पर धन नहीं कमा सके। मरते समय उन्होंने मुझे भगवान का नाम लेकर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तू अगर धूल को भी हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगी। इतना कहते कहते धनपाल नीचे झुका और जमीन से रेत की एक मुट्ठी भर ली। सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत जो नीचे गिराई तो धनपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का तो पार नहीं। आपके पिता का आशीर्वाद सच में सच्चा है। धनपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हो गया। धनपाल को गले लगाया और बोला, आज तो जो मांगेगा मैं दूंगा। धनपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक खुश हुआ। उसने कहा, सेठ, आज मैं तुम्हारा सारा माल खरीदता हूँ और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये कहानी यही खत्म हो जाती है, लेकिन हमें सिखाती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत कहीं भी पराजित नहीं होने देती। माता पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी तो कोई और संपत्ति भी नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए डेली मोटिवेशन विद शिवानी के साथ। आगे की कहानियों को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।